नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेदरिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और साथ ही में उसके टाइप्स, जो वेदरिंग के टाइप्स हैं उसको भी स्टडी करेंगे। तो वेदरिंग को दोस्तों हिंदी में अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेदरिंग होती क्या है, टाइप्स ऑफ वेदरिंग, कितने टाइप से वेदरिंग होती है। जैसे 3 टाइप्स होती है, केमिकल वेदरिंग्स और फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में भी 5 टाइप होते हैं, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। फिर आपको फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग में भी और भी टाइप होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रोस्ट वेजिंग और साल्ट वेदरिंग। फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो तीनों टाइप्स हम लोग देखेंगे और साथ में देखेंगे वेदरिंग का सिग्निफिकेंट क्या है जियोग्राफिकल फिनोमेना में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों वेदरिंग होती क्या है, अपक्षय होती क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा लैंडफॉर्म, जैसे कोई अर्थ है, अर्थ में आपको रॉक्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, सॉइल्स मिलेंगे, वुड्स मिलेंगे और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर मिलेंगे। जो भी ये है स्ट्रक्चर, रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गए, वुड हो गए, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर या बिल्डिंग कुछ भी हो गए, जो एक्सपोज्ड हैं वेदर फिनोमेना में। वेदर फिनोमेना में जनरली टेम्परेचर और रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन आता है। तो ये सब जो रॉक्स हैं या मिनरल्स हैं एक्सपोज्ड हैं वेदर फिनोमेना में, वो क्या करते हैं, धीमे धीमे उसका ब्रेकिंग अप होता है, यानी टूटता है, विघटन होता है। तो इस विघटन को ही वेदरिंग बोलते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेंगे वेदरिंग क्या होती है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप द एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, मिनरल्स, सॉइल, वुड, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर बाय वेदरिंग एलिमेंट। ठीक है, वेदरिंग एलिमेंट क्या क्या होते हैं, टेम्परेचर चेंज हो गया, फ्रॉस्ट एक्शन हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन एक्टिविटी, ये किसी भी कारणवश यदि ब्रेकिंग हो रहा है तो उसको बोलेंगे वेदरिंग। ठीक है, तो वेदरिंग अभी हम लोग देख लिए क्या होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग। जो विघटन होता है, अपक्षय होता है, कितने टाइप्स से होते हैं। तो जनरली 3 टाइप्स होते हैं, केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग में देखते हैं केमिकल वेदरिंग में कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है सॉल्यूशन। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन आपको पता होगा कि जब कोई भी सॉल्यूटेंट या कोई भी मिनरल्स वाटर्स में मिलते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ जो रॉक्स होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर या एसिड में। जैसे मान लो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से बना कोई रॉक होगा तो क्या है, वाटर उसमें डालेंगे तो क्या डिसॉल्व हो जाएगा। तो डिसॉल्व होने के चलते क्या रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन वहाँ करता है, केमिकल रिएक्शन से डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व फिर क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है रॉक का। तो ऐसे कुछ रॉक्स या सॉइल्स या ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर जो किसी एसिड या वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और उससे केमिकल रिएक्शन करके उस जो स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकिंग अप होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन वेदरिंग। ठीक है, तो सॉल्यूशन वेदरिंग हो जाता है। फिर देखो कार्बोनेशन। कुछ रॉक्स या मिनरल्स क्या करते हैं कि CO2 से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। देखो कार्बोनेट एसिड फॉर्म होता है, रिएक्शन करते हैं कार्बोनेट मिनरल्स और CO2 से। आपको पता होगा CO2 एयर में प्रेजेंट है, तो CO2 और मिनरल्स कोई भी जैसे सॉइल या रॉक्स मिल के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और कार्बोनिक एसिड फिर क्या करता है, डिसॉल्व हो जाता है कार्बोनिक एसिड में। फिर क्या होता है, केव का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वहाँ ब्रेकिंग अप होता है, रॉक का ब्रेकिंग अप होता है जब CO2 से केमिकल रिएक्शन करता है, उसको बोलते हैं कार्बोनेशन। ठीक है, पहला वाटर से करता है उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, वाटर एसिड से। फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है उसको कार्बोनेशन बोलते हैं। फिर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में आपको हाइड्रेशन इज केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखो जब रॉक वाटर पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, इट एक्सपेंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। मान लो रॉक है, रॉक में यहाँ पे रॉक में वाटर पड़ गया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या वॉल्यूम भी इंक्रीज आएंगे। और देखो कोई रॉक है, रॉक में एक फ्रैक्चर है या कुछ है, इसमें वाटर चला गया। ठीक है, वाटर जब जाएगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो क्या होगा, वाटर एक्सपेंड करेगा और टेम्परेचर घटेंगे तो उसका वाटर का वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज कर जाएगी। तो देखो ये इंक्रीज और डिक्रीज से क्या होता है कि जो रॉक्स हैं उसमें क्या होगा,
एक फैलावा आएगा और संकुचन आएगा। तो ये कंटिन्यू होते रहते हैं और रॉक में और ज़्यादा ब्रेकिंग हो जाता है, टूट जाते हैं और इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो वाटर से जो रॉक में ब्रेकिंग होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। फिर था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसे ऑक्सीजन से आपको रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो फेरस ऑक्साइड या जिसमें आयरन का कंटेंट है, वो रॉक क्या करते हैं ऑक्सीजन से मिलके और उसका रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो आपको पता होगा जैसे जंग लगना, जंग लगता है वो भी ऑक्सीडेशन है। तो आयरन और ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन करते हैं तो जंग लगते हैं और बाद में आयरन क्या टूट जाता है। वैसे ही आयरन वाले जो फेरस मटेरियल है, कुछ या रॉक्स या कुछ आयरन कंटेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं आयरन से ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और फिर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, उसका ब्रेकिंग अब बाद में हो जाता है। तो कलर ऑफ ऑक्साइड आयरन पहले स्टार्टिंग में क्या होता है येलो कलर होता है, और यही येलो कलर यदि वाटर के नीचे यानी ऑक्सीजन की कमी में यदि उसको और दिन रखा जाए तो क्या होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन यदि कमी रहती है वो ग्रीनिश कलर में पहुँच जाती है। ठीक है, तो यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है पानी के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो उसको वो ग्रीन कलर में हो जाता है, वो भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। यदि सरफेस रहता है तो आप देखते होंगे आयरन में जंग लगता है तो येलो कलर हो जाता है, वो भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। और उसके थ्रू क्या होता है डिसइंटीग्रेशन होता है किसी भी रॉक्स का। तो ये रहा दोस्तों केमिकल वेदरिंग के टाइप्स। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग क्या होते हैं कि मैकेनिकल वेदरिंग जनरली मैकेनिकल वे से डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लो एक रॉक है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा रॉक है, अब किसी कारणवश ये रॉक क्या है यहाँ से अनलोड हो गया, यहाँ गिर गया, तो क्या होगा ये दबा होगा, प्रेशर की वजह से दबा होगा, और जब दबा होगा ये अनलोड होगा तो जो नीचे वाला रॉक है ये क्या एक्सपेंड करेगा क्योंकि प्रेशर रिलीज हो रही है। जब एक्सपेंड करेगा तो ये जो पोर्शन होगा ये लूज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो सकते हैं, उसकी वजह से भी वेदरिंग होती है। ये जो नीचे वाला रॉक है वो भी कमज़ोर पड़ा जाएगा, और ये भी रॉक यदि दूसरी जगह गिरेगा तो गिरने की वजह से भी यहाँ पे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। तेरा फिजिकल वेदरिंग। अब देखो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। कुछ रॉक्स या सारे रॉक लगभग में जैसे टेम्परेचर एब्जॉर्व करेगा, टेम्परेचर जब बढ़ेगी इसमें हीट होगी तो आपको पता होगा मेटल क्या एक्सपेंड करते हैं। तो ऐसे रॉक जो मेटल प्रॉपर्टी रखते हैं वो क्या होगा थर्मल से एक्सपेंड करेंगे। यदि कूल होगा तो इसमें संकुचन आएगी, जैसे लोहे में संकुचन आती है, संकुचन आएगी तो एक्सपेंशन और संकुचन से क्या होगा यहाँ पे इसमें डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। ठीक है, तो वेटिंग और ड्राइंग साइकिल से क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन हो जाता है टेम्परेचर से, तो इसको बोलते हैं थर्मल, इसकी क्या मैकेनिकल वेदरिंग होगी ये टेम्परेचर से। ठीक है, तो अनलोडिंग एक्सपेंशन ऑफ लीड, रिमूवल ऑफ ओवरलेइंग रॉक, ये तो पहले वाले में डिस्कस कर लिए। फिर देखो फ्रीजिंग। अब देखो यदि वेदरिंग आपको टेम्परेट या टुंड्रा वाले रीजन में हो रहा है वहाँ पे क्या होंगे बर्फ के कारण होंगे। ठीक है, तो फ्रोस्ट वेदरिंग ड्यू टू ग्रोथ ऑफ आइस विद इन द पोर। मान लो कोई एक रॉक्स है, इसमें आइस आ गया, ठीक है, यानी बर्फ़ इसमें जम गए, तो एक क्रैक क्रिएट करेंगे क्योंकि पोर में यानी फ्रैक्चर होगा, उसमें आइस बढ़ेंगे। तो आइस बढ़ेंगे तो उसका क्या होता है, आइस का आपको पता होगा कि वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये एक्सपेंड करेगा तो रॉक्स को क्या करेगा उसमें क्रैक पैदा कर देगा, तो उसके चलते भी आपको वेदरिंग हो सकती है। ठीक है, फिर साल्ट वेदरिंग। सॉल्ट क्या होते हैं रॉक को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, सॉल्ट इन रॉक एक्सपेंड ड्यू टू थर्मल एक्शन एंड कॉज स्प्लिटिंग एंड इंडिविजुअल ग्रेन। सॉल्ट भी क्या होती है एक्सपेंड होती है, रॉक में हो गई तो एक्सपेंड करेगी और उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैकेनिकल वेदरिंग में टेम्परेचर के चलते एक्सपेंड होती है कोई भी रॉक, तो उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल वेदरिंग। ठीक है, यदि बर्फ़ के चलते किसी रॉक में पोर या क्रैक हो रहा है तो फ्रीजिंग वेदरिंग होगा। फिर साल्ट के चलते हो रहा है, साल्ट यदि एक्सपेंड करेगी तो साल्ट वेदरिंग होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि कोई भी रॉक ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही है और उसमें क्रैक होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, तो ग्रेविटेशनल वेदरिंग होती है। तो ये रहा दोस्तों आपका फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस में टाइप्स हो गए। अब देखो बायोलॉजिकल वेदरिंग। अभी हम लोग कार्बोनेशन देखे थे केमिकल रिएक्शन में, यानी जो एसिडिक बनती है, कार्बोनिक एसिड बनती है, वो बहुत सारे रॉक को गला देती है, डिसइंटीग्रेट कर देती है। ठीक है, वैसे ही वेजिटेशन भी होते हैं, वो भी एसिडिक यानी एसिड बनाते हैं। कुछ वेजिटेशन होते हैं जो एसिड बनाते हैं और रॉक्स में जब गिरते हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होता है केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करती है।
ठीक है। और आपको प्लांट्स या एनिमल या माइक्रोब जब किसी भी रॉक्स में पड़ते हैं या प्लांट की जड़ें पड़ती हैं, तो जड़ें क्या करती हैं, जो वाटर को खोजने की वजह से क्या पेनिट्रेट करती है अंदर तक, तो उसके चलते भी डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है। तो ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यदि मान लो एनिमल्स मूव कर रहे हैं तो उसके पैरों से भी आपको कह देंगे वेदरिंग देखने को मिलेगी, डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगी। ठीक है। तो जैसे दीमक भी खा जाते हैं, रोडेंट एक्सपोज करते हैं किसी सरफेस में, मान लो एक सरफेस है, इसमें कोई बायोलॉजिकल एक कवर है, तो क्या करेंगे, दीमक इस बायोलॉजिकल कवर को खा जाएगा, फिर क्या करेगा, ये जो सरफेस होगा एक्सपोज हो जाएगा वेदरिंग पे, यानी टेम्परेचर और रेनफॉल इसमें असर ज़्यादा होने लगेगा, तो उसकी वजह से भी वेदरिंग बढ़ जाएगी। तो और फिर देखो, वेजिटेबल रिलीज करती है एसिड रिलीज करती है, वो क्या कि केमिकल वेदरिंग को इन्हेंस कर देती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे इन्हेंस करते हैं। ठीक है। और अलगाई क्या कर स्टे करती है, मिनरल्स फ्रॉम रॉक, यदि रॉक में कुछ मिनरल्स निकाल लेती है अलगाई, तो मिनरल्स निकाल लेंगे तो वहाँ पे क्रैक या फ्रैक्चर हो सकता है, उसकी वजह से भी डिसइंटीग्रेशन होता है, वेदरिंग होती है। तो ये रहा दोस्तों बायोलॉजिकल वेदरिंग ऐसे होती है। कुछ वेजिटेबल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, उससे केमिकल वेदरिंग इन्हेंस कर जाती है। और कुछ अलगाई होते हैं, कुछ मिनरल्स, पर्टिकुलर मिनरल्स को निकाल लेंगे उस रॉक से, तो क्या वहाँ भी डिसइंटीग्रेशन होगा। या एनिमल मूव करेंगे तो उसके पैरों से डिसइंटीग्रेशन होगा, या कुछ वेजिटेबल उसकी जड़ रॉक्स में पहुँच जाएंगे वाटर के खोजने के लिए, तो उससे भी डिसइंटीग्रेशन होगा। ये सब बायोलॉजिकल वेदरिंग में आते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग 3 टाइप्स का बायोलॉजिकल वेदरिंग देखें, 3 टाइप्स का वेदरिंग देखें। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट क्या होती है वेदरिंग का। तो सबसे सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेगा सॉइल फॉर्मेशन। यदि वेदरिंग नहीं होगी तो सॉइल बनेंगी नहीं। ठीक है। क्योंकि जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन से छोटे छोटे कोर्स ग्रेन बनते हैं, उससे सॉइल बनता है। तो वेदरिंग एक प्राइमरी सोर्स है सॉइल क्रिएशन का। फिर देखो, फॉरेस्ट मिनरल्स मिलता है, क्योंकि रॉक्स में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। वेदरिंग नहीं होगी तो वो रॉक्स जो मिनरल्स होंगे वो वेजिटेबल को मिलेंगे नहीं, फॉरेस्ट भी ग्रो नहीं करेगी। ठीक है। तो फॉरेस्ट को मिनरल्स मिलता है, ये सिग्निफिकेंट है। इरोजन स्टार्ट तभी होता है जब वेदरिंग होती है, तो इरोजन ओनली स्टार्ट आफ्टर वेदरिंग। फिर वेदरिंग हेल्प एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल ओर, जैसे कहीं पे आयरन मैग्नीशियम जो मिलते हैं वो वेदरिंग, ये बहुत बड़ा रॉक है उसमें आयरन कहीं छोटा सा पार्ट है, तो वेदरिंग की वजह से क्या होंगे, आयरन का जो एक्सपोज आयरन अलग हो जाएंगे और दूसरे मिनरल अलग हो जाएंगे, बाद में इरोजन करके कहीं डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ऐसे वैल्यूएबल मिनरल्स भी मिलते हैं। तो सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और फॉरेस्ट को या वेजिटेबल जो होते हैं, वेजिटेशन होते हैं, उनको कुछ मिनरल्स मिलते हैं। इरोजन स्टार्ट होता है वेदरिंग होने के बाद, और फिर अवेलेबल जो मिनरल्स होते हैं, आयरन और जैसे मैग्नीशियम, वो सब वेदरिंग की वजह से भी मिलते हैं। तो ये रहा दोस्तों सिग्निफिकेंट। तो आज के वीडियो में बस हम लोग देखें वेदरिंग का सारे कॉन्सेप्ट लगभग हम देख लिए। यदि कुछ रह गया हो तो वेदरिंग में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और कुछ पॉइंट को आप ऐड करना चाहते हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही वेदरिंग में। कल से हम लोग इरोजनल का जो लैंडफॉर्म है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।